एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूवर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने बड़ी सी प्लेट में लिए हैं जौ। ये खाने में काम आने वाले जौ हैं, उगाने वाले नहीं हैं, साफ़ किए हुए मिलते हैं। ये बाज़ार में इसी रूप में मिलते हैं। देखने में ऐसे गेहूं जैसे लगते हैं, लेकिन ये गेहूं नहीं हैं। अब आज इस जौ का मैं क्या कर रही हूँ, इस जौ की मैं खीर बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये आधा कप से थोड़ा कम है जौ लिए हैं मैंने, क्योंकि मुझे इतनी ही चाहिए। तो ये खीर बनने जा रही है। और इसे जौ को मैं क्या करूँगी कि धो लूँगी, केवल धो लूँगी, भिगो कर नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्टिकी से होते हैं। और खीर बनाने के लिए मैंने कुकर लिया है, ताकि अगर जौ ना पके तो मैं कम से कम ढक्कन लगाकर पका लूँगी। कुकर में पहले थोड़ा पानी डाल दिया है और उसके बाद में दूध डाला है। पहले पानी डाल देंगे तो दूध चिपकेगा नहीं, जौ खीर नीचे लगेगी नहीं, ये फंडा होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हम जौ की खीर बनाने जा रहे हैं। अब ये आज जौ की खीर क्यों बन रही है, क्या है कि आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो मुझसे जान लीजिए। ये 12 धानी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। मतलब मैं 12 धानी अमावस्या के व्रत रख रही हूँ। और ये 12 धानी अमावस्या का व्रत जो होता है ना, ये ज्येष्ठ की अमावस्या या किसी भी सोमवती अमावस्या से शुरू किया जा सकता है। और 12 महीने तक अलग अलग अनाज खा करके 12 धानी अमावस्या का व्रत खोला जाता है। भगवान श्री हरि की आराधना विशेष इस पर्व पर होती है। और पीपल की, जिसमें माना जाता है कि श्री हरि का निवास होता है, भगवान विष्णु का निवास होता है पीपल में, तो प्रातःकाल पीपल की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। और उसके बाद में एक समय भोजन किया जाता है व्रतायता के द्वारा, जिसने उपवास रखा है। और घर में सुख शांति अमर सौभाग्य की कामना के साथ में ये व्रत किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 12 प्रकार के अनाज, हर अमावस्या पर एक अलग अनाज खाया जाता है, और एक एक करके दूसरा कोई अनाज इसके साथ नहीं खा सकते हैं। जैसे आज जौ खा रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम गेहूं या चावल या बाजरा वगैरह और कुछ नहीं लेना है। खीर हमारी उबल रही है, इस बीच में मैंने इसमें फूड कलर मिला रही हूँ। तो ये फूड कलर जो है, थोड़ा सा कलर आ जाएगा खीर में, अच्छी लगेगी। सफ़ेद खीर अच्छी नहीं लगती है। तो व्रत जो महिलाएं रखती हैं वो इसकी कथा करती हैं, सुबह सुबह पीपल पूजा करती हैं, कथा करती हैं, सुनती हैं, कहती हैं, सुनती हैं, और उसके बाद में एक समय भोजन करती हैं, और उसमें भी किसी एक अनाज का। तो ये 12 धानी अमावस्या के व्रत की शुरुआत जो होती है वो कहीं कहीं गेहूं से होती है और कहीं चावल से होती है। जो गेहूं से शुरू करते हैं वो चावल से एंड करते हैं, मतलब 12वीं अमावस्या करते हैं। जो चावल से शुरू करते हैं वो गेहूं से एंड करते हैं, यानी कि 12वीं अमावस्या को गेहूं खाया जाता है। मैंने पिछले महीने ही शुरू किया है ये, और पिछले महीने मैंने चावल से शुरुआत की थी। अब ये है कि चावल में तो ये नमकीन चावल बना करके खा लिए थे, लेकिन आज मैंने जौ का कुछ बनाने का सोचा था कि ये अगर पॉपअप हो जाते हैं तो मैं इनको गुड़ वगैरह डाल करके कुछ लड्डू बना लूँगी। पर ऐसा कुछ भी ओवन में करके देखा था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आइडिया आया क्यों ना इसकी खीर बना ली जाए। वैसे मेरे पास जौ का आटा भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मेरा घर में पिसा हुआ आटा है, घर की चक्की में। अब घर की चक्की में तो गेहूं भी पीसा जाता है, चने की दाल भी पीसी जा रही है, तो मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि भाई ये उसमें दूसरे धान भी मिक्स है। और आटा रखा भी है मेरे पास जौ का। मैंने जौ के आटे का हलवे की और जौ के आटे की पूरियों या पराठों की विधि आपकी इसमें डाल रखी है देखने के लिए, तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और ये जो है कि आज जो है इसकी जौ की, साबुत जौ की मैं खीर बना रही हूँ। तो लीजिए, चौथाई कप इसमें मैंने चीनी डाल दी है, और खीर लगभग तैयार हो गई है। खीर मैंने इसको फोड़ करके देखा है, जौ को 80% से भी ज़्यादा पक गया था ये। और अब जो है कि इसमें चीनी मिला दी है, और थोड़ा सा इसमें नारियल वगैरह, इलायची वगैरह डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये 12 धानी अमावस्या का व्रत जो हम भगवान विष्णु की उपासना के साथ करते हैं, तो जिस दिन जो अनाज खाया जाता है उस दिन उसका दान भी किया जाता है। और उपवास चूँकि है तो एक वक्त ही खाना खाया जाता है। अगर कोई अनाज ऐसा हो जो पूरा खाना संभव नहीं, जैसे आज जौ का ही है,
तो अगर पूरा खाना संभव नहीं है जौ का ही सारा खाना खाया जाए, तो ऐसे में आप सामक बना करके खा सकते हैं। जौ का जो भी बनाया जाता है वो थोड़ी मात्रा में खा लिया, आपसे जितना हो सके, बाकी आप सामक खा सकते हैं। जैसे अपन एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी के व्रत में सामक ही खाई जाती है, सामक खाई जाती है, या इसकी सिंघाड़े के आटे की पूरियाँ, मतलब बाकी का आप एकादशी का कोई भी सामान तैयार कर लीजिए, लेकिन अनाज कोई एक इस दिन खाया जाता है बस। और इसमें जो है कि ऑयल की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि सरसों या मूंगफली का तेल ही काम में लें, मतलब दूसरा जो, या घी काम में ले सकते हैं। दूसरा कोई तेल जैसे राइस ब्रान या सोयाबीन का तेल, ये चूँकि अलग अनाज आ गए ना, इसलिए जहाँ तक हो सके राइस ब्रान या सोयाबीन का तेल अवॉइड करें। और हाँ, जिस दिन सोयाबीन खा रहे हो, जिस अमावस्या को, उस दिन सोयाबीन का तेल काम ले सकते हैं। बाकी तो इसमें मूंगफली या सरसों का तेल काम लें तो ही ठीक रहेगा। और अब ये देखिए, ये इसमें मैंने क्या है कि चीनी भी डाल दी है और इलायची भी डाल दी है। खीर लगभग पक करके तैयार हो गई है, तो क्यों ना मैं इसे सर्व कर देती हूँ और भगवान जी को पहले भोग लगा दूँगी। उनकी कटोरियों में, छोटी छोटी कटोरियाँ मैंने अलग बना रखी हैं, अलग ला रखी हैं भगवान जी के लिए, तो उनमें डाल करके पहले उनको भोग लगा देंगे और फिर बाद में व्रत खोलने के लिए बैठेंगे। तो जौ से, जैसे वैसे तो जौ से हलवा भी बन जाता है, पूरी भी बन जाती है, पराठे भी बन सकते हैं, लेकिन चक्की, घर की चक्की की वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड किया मैंने उससे बनाना। ये लीजिए, इलायची डाल दी है, इसका मतलब अब मैंने गैस बिल्कुल बंद कर दी है। अब हमारी खीर बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। तो हम क्या करेंगे कि अब भगवान को भोग लगा करके और अपना व्रत का पारण कर लेंगे। और वैसे तो ये एक समय अनाज खाया ही जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसके साथ में आप चाहें तो जैसे आलू फ्राई करके रख सकते हैं, आलू की सब्ज़ी भी खा सकते हैं और सामक बना के खा सकते हैं, आलू के चिप्स भी ले करके खा सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने खाना लगा लिया है। तो एक इसमें कटोरी में मैंने खीर परोस ली है और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बनाई है, तो आलू की सब्ज़ी और ये सामक के चावल, समा के चावल भी कहते हैं जिन्हें। समा के चावल में टमाटर और हल्दी दोनों डले हुए हैं। अपनी कुल परंपरा के हिसाब से यदि आपके यहाँ टमाटर ना खाते हों तो ना डालें, हल्दी नहीं खाते हैं तो नहीं डालें, स्किप कर दें। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हल्दी और टमाटर दोनों का ही मनाही नहीं थी, इसलिए मैंने दोनों ही डाले हैं। तो आज का ये बारहधानी अमावस्या को लेकर के मेरे जौ के व्यंजन का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट इस चैनल पर ही कीजिए। आप से हम फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, फिर किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। और तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे, बाय।